सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 8 का 13 पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है आचार्य उपदेशा, मतलब आचार्य का उपदेश। आइए हम इस पाठ के कुछ अंश दिए हुए हैं उसको हम जान लेते हैं। संस्कृते नाटकानां परंपरा अति प्राचीनता अस्ति। संस्कृत में नाटक की जो परंपरा रही है वो बहुत ही प्राचीन है, बहुत समय से चली आ रही है। एवं परंपरा संप्रति निर्वाध रूपेण प्रचलति। ये जो परंपरा है बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के चली आ रही है। विंशत शताब्दा मतलब 20वीं शताब्दी से ये परंपरा चली आ रही है। गुर्जर प्रदेशीय मूल शंकर मतलब गुर्जर प्रदेश के मूल शंकर माणिकला ज्ञानिकेनापि अनेकानि पुस्तकानि रचितानि। तो गुर्जर प्रदेश में मूल शंकर नाम के एक रचनाकार थे जिनने बहुत सारे जो नाटक थे उनकी रचना की, उनको लिखा। तेसु संस्कृत भाषाया संयुक्ता स्वयंवरम प्रजा प्रताप विजयम। उनमें से संस्कृत भाषा का जो संयुक्ता स्वयंवर है उसको लिखा और उस नाटक को बहुत अच्छा उसकी रचना की। और प्रताप विजय, छत्रपति साम्राज्य वर्णन आदि अनेक नाटक भी लिखे। छत्रपति साम्राज्य तो ऐतिहासिकम नाटकम अस्ति। इनमें से छत्रपति जो साम्राज्य है महाराज छत्रपति के बारे में था, ये ऐतिहासिक भी है। नाट्य अस्मिन, यह नाटक जो है छत्रपति शिवराजस्य मतलब छत्रपति शिवाजी के बारे में ये नाटक है। शौर्यपूर्ण का नियम एवं तात्कालिक यवन मतलब शौर्यता के बारे में है, उनके वीरता के बारे में प्रस्तुत है ये नाटक। कौन सा नाटक? शिवराज, छत्रपति शिवराज जो नाटक है उनके शौर्य के बारे में, उनकी वीरता के बारे में प्रस्तुत है। एवं तात्कालिक यवन, और उस समय जो यवन ने भारत पर आक्रमण किया था, भारत पर हिंसा फैलाई थी भारत में, उनके बारे में ये नाटक प्रस्तुत किया गया है। साम्राज्य दुर्नाति विरुद्ध संघर्षयंत अंतेचा स्वराज्य संस्थापनाया चित्रमस्ति। परंतु शिवाजी महाराज जो थे अंत तक हार नहीं मानते और यवनों से युद्ध जीतते हैं, कैसे संघर्ष करते हैं, उनके संघर्ष को इस नाटक में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रस्तुतो अयम नाट्यांशः, यह नाटक यहाँ पर प्रस्तुत है। छत्रपति साम्राज्य इति नाटकान् च उद्धृतः। जो छत्रपति शिवराज थे, छत्रपति शिवाजी थे, उनके जीवन के किस अंश को, संघर्षता भरे जीवन को यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। अस्मिन शिवराजस्य गुरु, यहाँ पर शिवराज के जो गुरु थे श्री रामदास, उनने क्या उपदेश दिया था अपने शिष्य को उसके बारे में बताया जा रहा है। राष्ट्रभक्ति भाव भारतो अयम अंश निदर्शनीय मतलब कैसे उनने अपने गुरु से शिक्षा ली और गुरु की आज्ञा अनुसार, गुरु के कथन के अनुसार कैसे उनने अपने जीवन को आगे बढ़ाया, कैसे मुगलों से, कैसे यवनों से अपने युद्ध को जीता और अपने देश को बचाया। आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। तथा प्रविशति रामदासा सा शिवराज। तब राम प्रवेश होता है रामदास और शिवराज का। सबसे पहले शिवराज कहते हैं दिष्टयाद कृतार्थनाम गमितो अस्मि चिर प्रार्थनेन भगवत प्रसाद अधिगमेन। तो वह अपने गुरु से आशीर्वाद लेते हुए कहते हैं इति पुष्प स्त्रजम कंठे समर्जम पादपो पतति। वह अपने कंठ से, वह अपने कंठ कमंडल का जो कंठ था उसमें से जल और फूल लेकर अपने गुरु का स्वागत करते हैं, उनके चरण धुलाते हैं। फिर रामदास कहते हैं भारतेक वीर उत्तिष्ठित, हे भारत के वीर उठ जाओ। और धर्मराजस्य संस्थापनार्थम शंकर अंशेन अवतीर्णस्य तव भवतु सर्वत्र अप्रति हतो विजया। हे भारत के वीर सपूत उठ जाओ और इस भारत देश की रक्षा करो, क्योंकि तुम ही एक ऐसे वीर हो इस देश की रक्षा करने में निपुण हो और सक्षम हो। ऐसा कहते हुए अपने शिष्य को वो उठा लेते हैं। अप्रतिहतो विजया, तुम्हारी विजय हो, ऐसा उनको आशीर्वाद देते हैं। शिवराज उत्थाय प्रतिगृहीताशी, शिवराज इतना सुनकर उठ जाते हैं।
श्री रामदासा व्यवस्थो वर्णाश्रमे अस्मिन् भारते एव दुष्कृताम हिंसन साधुनाम च परित्राणम एव क्षत्रियस्य परो धर्मः। वो कहते हैं कि हर एक भारतीय का ये नियम होता है कि वह 3 आश्रम पूर्ण करने के बाद चौथा आश्रम जो होता है वो सन्यासी का आश्रम होता है, उसे जरूर ग्रहण करना चाहिए। और परित्राणम एवं क्षत्रिय धर्मो परो धर्मः, क्षत्रिय धर्म निभाते हुए चौथे आश्रम में प्रवेश करना चाहिए और बिना विलंब किए हुए अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। शिवराज कहते हैं भगवान अनुग्रहेण अर्ध निर्गण में मोहा वर्णम नमीकृतच्छ समाराज्यम संस्थोपनासाहा। कहते हैं हे गुरुदेव, मैं अपना जो आश्रम है, कौन सा आश्रम, मतलब गृहस्थ आश्रम छोड़कर जो साधु सन्यासी वाला आश्रम है उसको लेने के पश्चात, उसको ग्रहण करने के पश्चात मैं अपने देश को पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते देखना चाहता हूँ। इसको स्वतंत्रता की परिकल्पना करना चाहता हूँ, परतंत्रता की जो बेड़ियाँ उनको काटकर पूर्ण रूप से स्वतंत्र देखना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं सन्यासी बनूंगा। परंतु उनके जो गुरु हैं वो कहते हैं वत्स तम सहायार्थम प्रतिमठम मया निर्मीयंती। हे वत्स, मैं तुम्हारी सहायता के लिए इस भारत भूमि में मठों की स्थापना कर देता हूँ, जिससे आने वाले समय में राष्ट्र की भावना और भी प्रबल होगी। शतसो युग वर्णा तदमे, और आने वाली पीढ़ियाँ इसे याद रखेंगी, शताब्दियाँ इसे याद रखेंगी। शिवराज कहते हैं आओ परमार्थ तो भगवते राब्धे राष्ट्र उद्धरणी अद्य में अहम तु निमित्त मात्रमेव। तुम इस देश के लिए निमित्त मात्र हो, अर्थात तुम ही इस देश के लिए भावी राजा के रूप में पूजे जाओगे और इस देश की रक्षा करोगे, ऐसा वो उनको आशीर्वाद देते हैं। भगवतानुग्रह अयम जनो भूमो दर्शनीन। तो वो कहते हैं मुझे आपके दर्शनों की अभिलाषा है, आगे भी मैं आपके दर्शनों के लिए आता रहूँगा। ऐसा अपने गुरु से आज्ञा लेते हैं और उनके गुरु आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं कि जैसे तुमने भारत देश की रक्षा की, आगे भी इस देश की रक्षा तुम्ही को करना है और इस देश को स्वतंत्रता को बरकरार रखना है, स्वतंत्रता को बनाए रखना है, ऐसा उनके गुरु आशीर्वाद देते हैं। और आगे चल के महाराज शिवाजी हमें हमारे देश को यवनों से और मुगलों से दूर करते हैं, उनसे स्वतंत्र कराते हैं और हमारे देश को एक स्वतंत्रता का उपहार देते हैं। श्री रामदास कहते हैं भारतेक वीर संपादयतु तवाभीष्टम भगवती पर देवता। उनको आदेश देते हैं कि भारत भूमि में शिवाजी जैसे वीर हमेशा जन्म लेते रहें और वो धन्य हैं, ऐसा वो कहकर चले जाते हैं। इतना कहने के पश्चात ये नाटक समाप्त हो जाता है। तो आज हमारा जो पाठ था आचार्य प्रदेशा, आचार्य का उपदेश किसके लिए था? आचार्य रामदेव का उपदेश अपने शिष्य शिवाजी महाराज के लिए था। आशा करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इसके प्रश्नोत्तर आपको ग्रुप पे सेंड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।